हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी बड़ा खेला करने की तैयारी में थे अमित शाह, लेकिन शरद पवार ने एक ही झटके में पूरा खेल पलट दिया। फेक न्यूज चलाई गई कि संजय राउत ने अमित शाह के साथ सीक्रेट मीटिंग की है, इंडिया गठबंधन टूटने वाला है। इस पर अमित शाह ने तो किसी तरह की कोई सफाई दी नहीं, लेकिन हाँ, संजय राउत ने कह दिया कि जिसने मेरी पार्टी तोड़ी है उसके साथ मीटिंग करने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। अमित शाह का प्लान था कि फेक न्यूज फैलाई जाएगी तो एजेंडा सेट हो जाएगा, लेकिन इस बार असली चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने ऐसा दांव चला कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। तो बीजेपी की कितनी हालत खराब हो गई है, अमित शाह को कितना तगड़ा झटका लगा है, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर में शरद पवार ने क्या बड़ा दांव चला है उस पर बात करते हैं। खबर आप देखिए न्यूज 18 की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि शरद पवार चलने लगे दांव, बदला महाराष्ट्र चुनाव का खेल, क्या करेंगे फडणवीस और अजीत दादा। तो शरद पवार ने गोटी फंसा दी है। खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि कई भारतीय जनता पार्टी के नेता शरद पवार के संपर्क में हैं और अब आप देख सकते हैं कि खेला अपने चरम पर चल रहा है। शरद पवार ने ऐसा दांव चला है कि एनडीए में भगदड़ मच गई है और अब तो खबर भी निकलकर सामने आ गई है। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि अजीत पवार ने बीजेपी में लगाई सेंध, पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले एनसीपी में शामिल हो चुके हैं। तो बिल्कुल ठीक सुना है आपने। आप देख सकते हैं एक तरफ शरद पवार ने दांव चला है, वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार ने अपने ही गठबंधन में सेंध मारी कर दी है। अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री को तोड़ लिया है और एनसीपी में शामिल कर लिया है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब हो चुकी है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ अपने ही घटक दल तोड़ फोड़ करने पर उतारू हैं। अब ऐसे में सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या अजीत पवार ने शरद पवार के साथ जाने की तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि अजीत पवार को ऑफर दे दिया गया है। अजीत पवार को जैसे एनडीए गठबंधन में साइडलाइन किया जा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह सुनने के लिए तैयार नहीं है, फडणवीस मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अजीत पवार नाराज दिखाई दे रहे हैं और कितना नाराज दिखाई दे रहे हैं इसका अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही पूर्व मंत्री एनसीपी में शामिल करवाया जा रहा है। भयंकर तोड़फोड़ मची हुई है। ऐसे में शरद पवार की तरफ से ऑफर निकलकर सामने आया है। शरद पवार की तरफ से अजीत पवार को ऑफर दे दिया गया है और ये ऑफर किसी छुटभैया नेता या फिर की कार्यकर्ता ने नहीं दिया है। आपको बता दें बाकायदा बयान निकलकर सामने आया है, वो भी शरद पवार के पोते रोहित पवार का कहना है कि अजीत पवार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए खबर भी मौजूद है। खबर में लिखा भी हुआ है कि तो क्या अजीत पवार की होगी घर वापसी, शरद खेमे के बड़े नेता ने दिया है बड़ा ऑफर। तो ऑफर दे दिया गया है। 2024 के बाद से आप जानते हैं कि किस तरीके से अजीत पवार का प्रेशर अब एनडीए गठबंधन में खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि अजीत पवार के गुट को एनडीए गठबंधन में 4 सीटें मिली थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अजीत पवार महज 1 सीट जीत पाए हैं, जबकि शरद पवार ने लोकसभा चुनाव 2024 में 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि शरद पवार का पल्ला भारी है और अजीत पवार की जैसी हालत हो चुकी है, वो ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। ऐसे में बड़ी बगावत हो सकती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ अमित शाह एक्टिव है महाराष्ट्र को लेकर, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने भी कमान संभाली है। और जब से शरद पवार ने कमान संभाली है तब से एनडीए में भागम भाग मची हुई है, क्योंकि यहां पर बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है। आपको बता दें झारखंड में भी बीजेपी की हालत बस से बदतर दिखाई दे रही है। झारखंड की बात की जाए तो यहां पर लगातार इस्तीफे पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं। आपको बता दें 2014 में हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज करने वाली लुईस मरांडी भी अब जेएमएम में शामिल हो चुकी हैं। 3 बार की भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, लेकिन अब चुनावों से ठीक पहले जेएमएम में शामिल हो गई हैं। और सिर्फ लुईस मरांडी नहीं, आपको बता दें बीजेपी के कई पूर्व विधायक जेएमएम का
दामन थाम चुके हैं। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड में भी कैसे चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से भगदड़ मची हुई है और जो हालात पैदा हो गए हैं, ये हालात अब गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उनके हाथों से भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ऐसे हालातों में इतने टेंशन में आ गए कि वो तो विदेशी दौरे पर निकल गए हैं, लेकिन अमित शाह टेंशन में है। अमित शाह हैरान हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनसे स्थिति अब संभाले नहीं संभल पा रही है। झारखंड और महाराष्ट्र में तो एनडीए में भगदड़ मची ही हुई है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में भी मैं आपको बता दूं, जहां पर 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की फजियत हो रही है। खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा भी कर दिया था कि जो बहराइच में दंगे हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाए हैं, और अब तो आलम ये हो चुका है कि बीजेपी के ही विधायकों ने 7 बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है कि बहराइच में दंगे किसी और ने नहीं, बल्कि बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के ही नेताओं ने करवाए हैं। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसे अपनों की ही बगावत में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। अमित शाह ने इस केस को मैनेज तो किया है। अब जो बीजेपी विधायक ने एफआईआर दर्ज करवाई थी वो बैकफुट पर तो आ गए हैं। उन्होंने कह दिया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जो एफआईआर की कॉपी है वो सोशल मीडिया पर वायरल है और भयंकर फजियत हो रही है। और इतना ही नहीं, आलम तो इतना खराब हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी शाह के सामने अपना मुंह नहीं खोल पाते थे, अब डायरेक्ट डिमांड कर रहे हैं। मणिपुर की बात की जाए तो 1 साल से ज्यादा हो चुका है, शांति व्यवस्था वहां पर बीजेपी बहाल नहीं कर पाई है। अब ऐसे में 19 बीजेपी विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट पत्र लिख दिया है और पत्र लिखकर डिमांड की है कि जल्द से जल्द बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, क्योंकि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा तो मणिपुर में कभी भी शांति नहीं आ सकती है। अब खबर भी निकलकर सामने आई है कि महाराष्ट्र चुनावों से ठीक पहले सीएम बीरेन सिंह को मणिपुर की मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जा सकता है। चारों तरफ से खींचतान मची हुई है। गृह मंत्री अमित शाह के बस के बाहर की बात दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो खतरे की घंटी लोकसभा चुनाव 2024 में ही बज गई थी, जब 41 सीटें जीतने वाली एनडीए 17 सीटों पर सिमट गई थी। उत्तर प्रदेश में भी आप जानते हैं कि अगर लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ा झटका कहीं पर किसी को लगा है तो वो भारतीय जनता पार्टी को लगा है, उत्तर प्रदेश में लगा है। अब ऐसे में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, ये 2027 के विधानसभा चुनावों को निर्धारित करेंगे। तो महाराष्ट्र का चुनाव भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव इंपॉर्टेंट है, और झारखंड में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में बीजेपी का क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन खबरें अपने आप में साफ बता रही हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों में क्या होने वाला है। तो फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर, इस खबर पर आपको क्या लगता है? बीजेपी का क्या झारखंड, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश में इस बार डिब्बा गोल होने वाला है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।